हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की जीत का माध्यम बन सकता है मध्यम वर्ग। पीएम मोदी के भाषण ने इसके संकेत दिए हैं। दोस्तों, देश का मध्यम वर्ग सबसे बड़ा करदाता है, मगर आज़ादी के बाद से वह सिर्फ चुनावी मोहरा बनकर रह गया है। मध्यम वर्ग को अक्सर ये बात अखरती है कि सरकारें बजट में उसका उतना ध्यान नहीं रखती जितना कि अन्य का रखा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार तय करने से लेकर सरकारें बनवाने और बिगाड़ने में मध्यम वर्ग सबसे आगे है, मगर सबसे ज़्यादा महंगाई का बोझ भी यही वर्ग झेलता है। यही वजह है कि देश का मध्यम वर्ग हमेशा अपनी पीड़ा गाता फिरता है, मगर उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, लोकसभा में आज राहुल गांधी और कांग्रेस के हमले का जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इस मध्यम वर्ग की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने संकेतों में ये भी बता दिया है कि 2024 का चुनाव भाजपा मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर लड़ेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग के लिए क्या कहा। दोस्तों, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए देश के मध्यम वर्ग की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया था और वो मानकर चल रहा था कि हमारा कोई नहीं, हमारी बात और तकलीफ समझने वाला कोई नहीं है, मगर हमारी सरकार ने हताशा में डूबे इस मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, वह देश की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा बजट सत्र में लंबे अरसे बाद मध्यम वर्ग को दी गई कर में रियायतों की ओर भी था। साथ ही उनके लिए उपलब्ध कराई गई वो सुविधाएं जिसका सबसे बड़ा लाभार्थी मध्यम वर्ग ही है। दोस्तों, मोदी ने मध्यम वर्ग को बदहाल बनाने के लिए जब कांग्रेस को कोसना शुरू किया तो उन्होंने अपनी सरकार द्वारा उसे दी जा रही सहूलियतों को भी गिनवाया। पीएम मोदी ने इंटरनेट के सबसे बड़े यूजर्स मध्यम वर्ग को मिली सहूलियतों की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि 2024 से पहले 1 GB डेटा की कीमत 250 रुपये थी और आज महज 10 रुपये है। एवरेज हमारे देश में एक नागरिक 20 GB डेटा का इस्तेमाल करता है। इस हिसाब से औसतन एक व्यक्ति का 5,000 रुपये बचता है। इसके बाद उन्होंने सस्ती दवाओं की बात की। इसका भी सबसे बड़ा लाभार्थी मध्यम वर्ग ही है, क्योंकि गरीबों को तो मुफ्त में दवाएं मिल जाती हैं, वहीं अमीरों को महंगी दवाओं से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर मध्यम वर्ग दवा खरीदने में ही मारा जाता है। दोस्तों, मोदी की इस बात को बखूबी समझते हैं कि मध्यम वर्ग की कमाई का अधिकांश पैसा पढ़ाई और दवाई में जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से पहुंच रहे मध्यम वर्ग को लाभ की ओर वह विपक्ष का ध्यान आकर्षित कराते हुए बोले कि इस केंद्र पर अब 100 रुपये की दवा महज 10 से 20 रुपये में मिलती है, जब पहली महंगी दवाई खरीदनी पड़ती थी। गरीबों के साथ मध्यम वर्ग को मिले 5 लाख रुपए के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यम वर्ग को दी जाने वाली छूट की ओर भी प्रधानमंत्री ने सबका ध्यान खींचा। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जब मध्यम वर्ग का जिक्र शुरू किया तो उन्होंने देश में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गाथा भी सुनाई। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभार्थी मध्यम वर्ग है, लेकिन ये सब कहकर उन्होंने इस वर्ग को हासिल हुई सुविधाओं की ओर इशारा जरूर किया। पीएम मोदी ने कहा कि समय की मांग है कि अब समय नहीं गंवा सकते, इसीलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया। हाईवेज पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। भारत में चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे देश की नई पीढ़ी देख रही है। रेलवे की पहचान धक्का मुक्की, एक्सीडेंट, लेट लतीफ़ी बन गई थी, लेकिन अब ट्रेनों के अंदर वंदे भारत की मांग हर राज्य कर रहा है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि इन सब सुविधाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वही मध्यम वर्ग है जो सड़क मार्ग से आवागमन करता है, रेलवे में सफ़र करता है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पहली बार किसी सरकार ने मध्यम वर्ग की सुविधाओं पर फोकस किया है। इस दौरान उन्होंने मुफ्त राशन और गैस कनेक्शन की सुविधाओं का भी जिक्र किया, यानी बिजली, पानी और कनेक्टिविटी सरकार ने अधिक ध्यान दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।